नमस्कार दोस्तों, मैं नयन पाटीदार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमओएम मेडिसिन ऑफ मैथ्स पर। दोस्तों, आज के वीडियो 6.2 की है, ठीक है। इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल नहीं बोल रहा हूँ, 6.2 की एक्सरसाइज, ठीक है। और क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो दोस्तों, हम इस पूरी एक्सरसाइज यानी कि 6.2 को इसी वीडियो में सॉल्व कर डालेंगे। यानी कि दोस्तों, ये वीडियो अगर आपने देख ली तो आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। मैंने आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूँ स्टार्टिंग में। देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी कि हमें फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू, और फिर ये भी शो करना है इसे कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी से, यानी कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है सी डी से। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मान लीजिए हमने y की वैल्यू निकाल ली, तो क्या x की वैल्यू निकालने की आवश्यकता है? अगर दोस्तों आपने मेरी पिछली वीडियो भी देखी है तो आप यहाँ पर देखते ही कह दोगे अरे सर, तो ये तो मैं मौखिक में ही करके सोल्व करके बता सकता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर दो रास्ते बन रहे हैं आपके। ये क्या है 130, इसके सामने वाला क्या है y दे रखा है, ये वर्टिकल अपोजिट है, यानी कि y की वैल्यू 130 आ जाएगी। अभी मैं सिर्फ ऐसे बोल के बता रहा हूँ, बाकी आपको सोल्व करके भी अच्छे से बताऊंगा। तो ठीक है, यानी कि y की वैल्यू भी 130 आ जाएगी बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब यहाँ पर y की 130 आएगी तो x की भी 130 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, z क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यहीं पर जो है वो x और y की क्या हो रही है, वैल्यू हमें पता चल रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं जिन्हें ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, इन्हें मैं जो है वो लिखकर बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है वो y इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा, अभी जस्ट मैंने बताया y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा। क्यों आ जाएगा दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर 130 डिग्री हमें यहाँ पर दिया गया है और ये इसका क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे वर्टिकली। टोटल 5 क्वेश्चन है दोस्तों, तो हम चुटकियों में सोल्व करने वाले क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। क्या आ जाएगा इसमें, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये तो यहाँ पर आ गया। अब मान लीजिए हम यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है, तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर एक लीनियर पेयर बन रहा है, आपको दिख रहा होगा, एक ही लाइन पर दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं, तो इनका सम क्या होगा, क्या होगा सम इनका 180 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं x प्लस एक तरफ हमें 50 डिग्री दिया गया है, इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 180 डिग्री प्लस का 50 उधर जाएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा डायरेक्टली x इक्वल टू 130। अब आप यहाँ से इसे लीनियर पेयर के रूप पर निकालो तो भी 130 आएगा। अगर आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से निकालते हो इस तरह से तो भी 130 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्रिएट हो रहा है लीनियर पेयर। अब दोस्तों यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है, x जो है वो ही y के बराबर में है, और ये दोनों किसके बराबर में है, 130 डिग्री के बराबर में है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आ रहा है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल सिर्फ जो है वो कहीं पर होता है, पैरेलल लाइन पर वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, और जो अपना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो भी जो क्या होता है, पैरेलल लाइंस पर ही ये क्रिएट होता है। तो दोस्तों अब तो आप आंसर समझ ही गए होंगे, हमने ये शो भी कर दिया है कि जो ए बी है वो पैरेलल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेंस ए बी जो है वो हमारा पैरेलल है, डबल एल है सी डी से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आसान सी बात है, आपको कुछ ज़्यादा करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आपको मैंने इजीली बता दिया है, ठीक है, कि क्या ए बी जो है वो सी डी के बराबर में है। तो चलिए चलते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ और y z का रेशियो है 3:7, तो हमें x को फाइंड करना है। तो हमें बुक में कुछ इस तरह का डायग्राम दिया गया है, पहले 3 लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है, जिनका नेम क्या है, हमें क्या दिया गया है, ए बी सी डी और ई एफ, ठीक है। आपको एफ तक जो है अल्फाबेट बोलनी है यहाँ पर, और एक लाइन ट्रांसवर्सल हो रही है इधर,
यहाँ पर 3 एंगल क्रिएट हो रहे, एक ये Z है, यहाँ पर X, यहाँ पर Y। तो आपको इस तरह कैसे बुक में जो है वो डायग्राम मिल जाएगा, फिगर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर ए बी पैरेलल है CD के, CD पैरेलल है EF के, ठीक है। तो यहाँ पर Y और Z का भी हमें रेशियो दिया गया है 3:7। तो सबसे पहले अगर रेशियो होता है तो हम रेशियो हटा के कुछ भी वेरिएबल पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं y इक्वल टू 3, रेशियो की जगह x लिख दिया, साथ में यहाँ पर z इक्वल टू 7 रेशियो दिया गया है तो रेशियो हटाया तो x लिख दिया, यानी कि y इक्वल टू 3x और z इक्वल टू 7x ये हमने लिखा। हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है, यहाँ पर फाइंड x हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो तो देखिए सबसे पहले तो थ्योरम के मुताबिक यहाँ पर क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी, यानी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। अगर आपने मेरी थ्योरम वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लेना दोस्तों, क्योंकि क्या होता है इस तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं तो थ्योरम में समझना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है वो ए बी है और ई एफ है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चैप्टर 6 थ्योरम। यहाँ पर मैंने आपको थ्योरम सोल्व करके बताई है तो आप वहां से देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये ए बी है मान लीजिए और बीच में यहाँ पर कुछ और है और यहाँ पर वापस जो है वो क्या है ई एफ है। तो ये क्या होंगे, ए बी जो है वो बराबर होगा सी डी के और ये वाला जो है यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा ई एफ। तो ये क्या होंगे, ये दोनों जो है हमारे ये भी इक्वल ही होंगे, ठीक है। अब मान लीजिए इसका और इसका वेट इक्वल में है और फिर क्या है इसका और इसका वेट इक्वल में है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर इसका वेट इसके इक्वल में है तो क्या होगा कि यही वाला वेट ही तो इसमें है, ठीक है। यही जो है वो मैं कहना यहाँ पर चाहता हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा ई एफ के, ठीक है। डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ चैप्टर 6। तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है और इस पर अल्टरनेट जा रहा है, ये इस तरह से यहाँ पर एक लाइन जा रही है और यहाँ पर तो एक एज पर यहाँ पर है, एक एज पर एक्स यहाँ पर है। तो समझ रहे हो दोस्तों क्या होगा, इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेम ही आएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x इक्वल टू जेड। अब z की वैल्यू क्या है, यहाँ पर z की वैल्यू क्या है 7x है, ठीक है। तो आप x की जगह भी क्या लिख सकते हो 7x लिख सकते हो, क्योंकि क्या है जो हमारे अल्टरनेट अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट अपोजिट एंगल आर x एंड z वैल्यू आर इक्वल, यानी कि यही कहना चाहता हूँ कि z और x इक्वल है किसकी वजह से, किसकी वजह से, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। तो समझ रहे हो दोस्तों क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, z की जगह यानी कि 7x की जगह x की जगह भी 7x लिख सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक लाइन पर ही दो आपको क्या मिल रहे हैं, आपको यहाँ पर दो ही एंगल मिल रहे हैं x और y, ठीक है। अब इनका जो सम आएगा x और y, इनका सम आएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब क्यों आएगा रीजन भी बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी कि जो इंटीरियर एंगल होते हैं सेम साइड में, ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, ठीक है, ऑन सेम साइड, आगे का बोल देता हूं ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी एक लाइन पर सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर x और y एक ही ट्रांसवर्सल पर बन रहे सेम साइड में, तो इनका सम 180 डिग्री आएगा। अब यहाँ पर x का भी मैंने क्या बोला था, x की वैल्यू तो हमें दी नहीं गई है तो हम 7x लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि z की वैल्यू हमारी 7x है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो हमारा x इक्वल टू में है z, क्यों है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हमारा x जो हमारी z की वैल्यू थी वही आपको x के लिए लिख देनी है, तो हम यहाँ पर 7x लिख देंगे। y की वैल्यू है हमारी 3x, आप यहाँ पर देख सकते हो, इक्वल टू में 180 डिग्री हम क्या कर देंगे एज इट इज जो है वो आपको लिख देना है। आगे अगर हम देखें तो 7 और 3 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, x प्लस x एज इट इज जो है वो आ जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई का है भैया, कहाँ पर जाएगा डिवाइड में जाएगा,
10 10 यहाँ पर आ जाएगा 18, ठीक है। यानी कि जो x की जो डिग्री है वो निकल कर आ जाएगी 18। अब बारी आती है y और z की वैल्यू निकालने की, यानी कि हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 18 आई, लेकिन रियल में x की वैल्यू तो 7x है ना, क्योंकि z और x इक्वल में। तो यहाँ पर अगर x की बात करो तो 7x, अब 7 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू 18 है, ठीक है। तो 18 7 से क्या होता है 126 होता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि x इक्वल टू 126 डिग्री जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है। अब अगर ये x की वैल्यू है तो z की भी वैल्यू 126 डिग्री होगी, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे। y की जहां तक बात करें, y का रेशियो 3x था, तो 3 मल्टीप्लाई में 18, तो 18 क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्या हो जाएगा 18 54। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 54 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे तीनों एंगल निकल कर आ गए। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो हमने कर लिए। दोस्तों चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ AB is parallel to CD, EF is perpendicular to CD and GD is 126, यानी कि ये वाला जो एंगल है ना GE और D, ये वाला जो आपको एंगल नजर आ रहा है यहाँ से GE और D, इसका एंगल क्या होगा, यानी कि ये पूरा मिलाकर कितना होगा 126 डिग्री होगा। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यानी कि EF के इस साइड भी और इस साइड भी क्या होगा, दोनों तरफ 90 डिग्री के एंगल बनेंगे पैरेलल, क्योंकि परपेंडिकुलर है। पिछली कई वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है, डिटेल में। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, फाइंड करना है AGE, GEF और FG, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड करना है GEF, यानी कि E कहाँ पर है, आपको E वाला एंगल जो है वो फाइंड करना है GEF, तो GEF ये वाला पूरा, ठीक है। आगे है FGE, यानी कि FGE, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला FGE। और इधर जो है वो, अब आपको देखिए मैं आपको निकाल कर बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमारा ये GEF वाला मैं ना एकदम मौखिक में समझाने वाला हूँ, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन एक हमारे पास ऑप्शन रहता है, वो मैं सॉल्यूशन आपको भी कर दूंगा। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, GEF एंगल, GEF क्या दिया गया है 126 डिग्री, ठीक है। अब अगर इसमें से मैं यहाँ पर अगर ये जो FED है ये हमारा क्या है 90 डिग्री, ये आपको बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर 90 डिग्री है। तो अगर इसमें से मैं अपना GF माइनस कर दूं तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, सॉरी, अगर मैं यहाँ पर आपका क्या दिया गया है GED यहाँ पर दिया गया है तो F नहीं आएगा, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में मिस्टेक थी, यहाँ पर ये जो है ना ये हमें D दिया गया है, ठीक है, ये वाला। अब अगर यहाँ पर देखिए 126 दिया गया है, अब अगर GD में से मैं FED को माइनस कर दूं तो एंगल FED कितना दिया गया है, हमें 90 डिग्री दिया गया है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैं क्या करूंगा, 4 एंगल यहाँ पर मैं लिख देता हूं, 4 एंगल, हमें एंगल कौन सा निकालना है, यहाँ पर कौन सा एंगल हमें निकालना है, GEF वाला एंगल निकालना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे GEF, ठीक है, ये एंगल निकालना है हमें, ठीक है, यानी कि ये इतना पार्ट। तो हम क्या करेंगे, एंगल GED माइनस एंगल FED, ठीक है, यानी कि ये वाले दोनों माइनस कर देंगे हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो आपका जो आंसर आएगा वो 36 डिग्री निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अब देखिए, अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब हमारा ये वाला तो 90 था, तो ये वाला अभी जस्ट एंगल हमारा निकला 36 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये वाला एंगल 36 डिग्री था तो हमारा ये वाला एंगल क्या होगा, ठीक है, क्या होगा 36 प्लस अगर आप 90 कर देते हो वापस तो आपका ये वाला एंगल निकल कर बाहर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ये वाला समझ में आया, एंगल 36 निकाला हमने। अब मैं आपको बताऊंगा AGE किस तरह से जो है वो आपको निकालना है। हम उसे अल्टरनेट इंटीरियर की प्रोसेस से निकालेंगे। देखिए यहाँ पर Z दिख रहा है आपको, ये और फिर यहाँ से इस तरह लाइन और फिर इस तरह लाइन है। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला
ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इस तरह से जो है वो यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर एक जो बीच में मिडिल लाइन आ रही है, तो आपको देखिए इस तरह से जो है वो दिया गया है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से वहां पे जो है वो आपको फिगर में दिया गया है। तो यहाँ पर जो है वो एक छोटा सा 36 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पर 90 डिग्री का, और यहाँ पर भी एक एंगल हमें निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे ताकि जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की मदद से ये वाला एंगल भी निकल कर आ जाए। तो हमारा एक 90 डिग्री है, एक क्या है 36 डिग्री है। अगर आपने इसे प्लस कर दिया तो आपका ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के द्वारा निकल कर इजीली आ जाएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, यहाँ पर अगर आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, AGE का, तो आप किस तरह से निकालोगे। अब हमें गिवन यहाँ पर इजीली हमें गिवन भी दिया गया है। गिवन हमें क्या दिया गया है, GED क्या है, एंगल GED इक्वल टू हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में 126 डिग्री, ये हमें दिया गया है 126 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए 126 डिग्री ये दिया गया है, तो अब यहाँ पर आप इजीली कह सकते हो सो एंगल AGE इक्वल टू 126 डिग्री बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये जो है वो आपको इधर लिख देना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण जो है वो AGE हमारा क्या निकला, 126 निकला, ठीक है। तो हमने क्या करा, अब ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया, ये भी फाइंड आउट कर लिया, बचा FGE है, ठीक है। तो FGE को भी फटाफट ढूंढ मारते हैं, चलिए चलिए ढूंढते 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 हैं। FGE सबसे पहले एंगल पता होना चाहिए, कौन सा एंगल है हमारा, FGE। तो यहाँ पर FGE यानी कि ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल है। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखते हो तो ये यहाँ पर ये वाला एंगल हमारा आ गया 126 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, लीनियर पेयर क्रिएट कर रहा है, ठीक है, G पॉइंट पर लीनियर पेयर क्रिएट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि जो हमारा AGE है, ठीक है, एंगल AGE का अगर आप प्लस करते हो एंगल FGE में, है ना, FGE है ना, हाँ, इसमें अगर आप प्लस करते हो तो आपका जो सम आएगा वो 180 डिग्री आएगा। बात आई क्यों आएगा भैया, बताइए तो जरा क्यों आएगा, तो लीनियर पेयर के कारण आएगा। तो यहाँ पर AGE की वैल्यू क्या है 126 डिग्री, प्लस यहाँ पर हमें FGE पता नहीं है तो हम यहाँ पर FGE लिख देते हैं, यहाँ पर इक्वल टू में 180 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल FGE निकालने के लिए आपको प्लस का 126 क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस का डालना पड़ेगा, तो आपको 126 का डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर आप माइनस करते हो FGE तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, फटाफट माइनस कर लीजिए, ठीक है। 10 माइनस 6 बचा 4, इधर 7 तो 5 बचा, 5 7 माइनस 2 तो 5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा 5 और बचा 1 का 1 एज इट इज। तो यहाँ पर 54 डिग्री जो है वो आपका निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों बधाई हो, हमने इतनी जल्दी क्वेश्चन 1 2 3 तीनों कर लिए। बचे कौन से हैं अब हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 4 और 5 क्वेश्चन रिमेनिंग है, जो भी हम चुटकियों में फटाफट अभी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ PQ इज पैरेलल टू ST, यानी कि P और Q क्या है, आमने सामने की दो लाइन है, यानी कि ये जो P है ये ST के बराबर में पैरेलल है, और PQR का जो एंगल है यहाँ पर 110 दिया गया है, यानी कि 110, ये एंड का साइन है, RST इक्वल टू 100 यानी कि 130। तो एस की ये जो एस है इसका एंगल है 130 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला जो एंगल है इसे हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपको ये वाली लाइन नहीं दी जाएगी, ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये नहीं दी जाएगी, आपको एक हिंट दी जाएगी, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू R, यानी कि जो ST लाइन ऊपर आपको ये वाली दिख रही है इसके जस्ट नीचे R के मदद से R से आपको क्या करनी है, एक लाइन को खींच देनी है ST के पैरेलल। तो इस तरह से आपको जो है वो खींच देनी है लाइन, तो मैंने यहाँ पर खींच दी है, ठीक है, और एंगल का नाम दे दिया है X। तो यहाँ पर आपको लिख देना है आंसर में, ये कंस्ट्रक्ट लाइन RN इज पैरेलल टू ST, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए आपको दो एंगल दिख रहे हैं यहाँ पर, एक ये और एक ये, जो कि क्या है, हमारे दोनों ही एंगल एक ही साइड जो है वो एक ही लाइन पर क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर सॉल्यूशन इन दोनों का जो सम होगा x प्लस 130 डिग्री वो कि
किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। बात आई क्यों होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इस तरह से ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो आपको ये जो है वो यहाँ पर कारण लिख देना है कि ये दोनों क्या है, सेम साइड पे इंटीरियर एंगल बनने वाले हैं एक ट्रांसवर्सल लाइन पे, तो इनका सम 180 डिग्री होगा। अगर आपको x निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस के 130 को ब्रिज क्रॉस करा के माइनस में भेजना पड़ेगा। x निकल कर आ जाएगा आपका 50 डिग्री, ठीक है, x क्या निकल कर आ जाएगा आपका 50 डिग्री जो है वो आपका x निकल कर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर x के बराबर में लिख सकते हैं 50 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 50 डिग्री, ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिखा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिखना चाहिए, ये यहाँ से z भी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो 110 है दोस्तों, ये और ये दोनों मिला के एंगल क्या होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एंगल PQR किसके बराबर में, एंगल QRN और SRN के, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं QRN यानी कि QRS, सॉरी S कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, QRS, ठीक है, ये हमें ही निकालना है QRS। प्लस में हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल SRN, ताकि क्या हो जाए, ये 50 डिग्री जो हमने निकाला था SRN, यानी कि क्या कहना चाहता हूँ, ये 50 डिग्री और ये वाला एंगल मिला के क्या हो रहा है, 110 हो रहा है, ठीक है। यानी कि 110 जो डिग्री है हमारी वो किसके बराबर है, हमारे QRS प्लस SRN हमारी 50 डिग्री, तो इसके बराबर है, ठीक है। अब हमारा SRN की जगह मैंने 50 डिग्री इसलिए लिखा क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी जस्ट हमने x की वैल्यू 50 डिग्री निकाली। तो बात को समझ रहे हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण क्या हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में ऐसा लिख देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये QRS है, ठीक है, QRS, तो ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, प्लस का 50 इधर भेजोगे तो माइनस का 50 हो जाएगा, तो 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल टू आपका QRS जो है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है वो निकल कर आ जाएगा। QRS पूछा था, ठीक है, ये निकल कर जो है वो आ जाएगा। तो हम कर सकते हैं 110 माइनस 50 डिग्री, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। तो अगर हम ये करते हैं तो जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, जो क्या आ जाएगा, एंगल QRS जो है वो 60 डिग्री निकल कर आ जाएगा। यानी कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये जो बीच में पतली सी गली जा रही है, इसका जो आएगा एंगल वो 60 डिग्री जो है वो आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इजीली हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। अब जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था 5 क्वेश्चन है, जी नहीं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन क्वेश्चन 6 आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आप इजीली कर लोगे क्योंकि आप मेरी ऑडियंस हो, मेरे स्टूडेंट्स हो, और ये विश्वास है कि मेरे स्टूडेंट्स आराम से जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे। तो जहां तक मेरी राय है, ये क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम में भी जो है वो नहीं आने वाला है, और अगर कभी आ भी जाए तो आप उसे आराम से कर सकते हो। तो हम क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 तक ही सोल्व करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ AB इज पैरेलल टू CD, एंगल APQ क्या होगा, 50 डिग्री होगा। तो ये APQ हमने 50 डिग्री लिख दिया है, और PRD जो होगा वो 127 डिग्री होगा, यानी कि 127 डिग्री। तो हमने यहाँ पर ये भी लिख दिया है। अब हमें कुल मिला के x और y की जो है वो यहाँ पर क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले हमें लिखना है, गिवन हमें क्या दिया गया है, एंगल PRD जो है वो कितना है भैया, 127 डिग्री है, ठीक है। अब अगर आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से देखो, यहाँ पर Z क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो ये दोनों एंगल मिल के, ये वाले जो दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल मिल के क्या होंगे, 127 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, ये दोनों एंगल जो है ये मिलेंगे अगर, तो ये 127 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ एंगल APQ जो है अगर प्लस हो जाता है एंगल QPR से, ठीक है, यानी कि QPR से, यानी कि ये वाला एंगल अगर
ये दोनों प्लस हो जाते हैं तो आपका क्या आएगा 127 डिग्री आएगा। क्यों आएगा भैया? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण यहाँ पर जेड क्रिएट हो रहा था, जेड पर अल्टरनेट होता है तो हमने ये लिख दिया। अब एपी क्यों हमें क्वेश्चन में दिया गया है 50 डिग्री है, ठीक है। प्लस में हम लिख सकते हैं QPR एज इट इज, क्योंकि हमें पता नहीं है। क्या आपको P एंगल पता है? नहीं पता है ना, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे इक्वल टू 127 लिख देंगे। अब QPR पे एंगल Y स्टैंड है, ठीक है, तो आप यहाँ पर QPR के जगह Y भी यहाँ पर लिख सकते हो। अब यहाँ पर अगर y इक्वल टू आप 127 माइनस 50 कर देते हो तो आपका इजीली जो है वो डिग्री निकल कर आ जाता है, ठीक है। किस तरह से? क्योंकि आप अगर इसमें माइनस करते हो, प्लस का 50 था, ब्रीज क्रॉस करके आया माइनस का 50, अगर आप इसे सोलो करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 77। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ही कट हो गया है, ठीक है। इस तरह से आपका ट्राइंगल बनेगा। यहाँ पर जो है वो इस तरह से लाइन क्रिएट होगी यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो x हमारा बनेगा। और यहाँ पर ऊपर अभी जस्ट हमने y की वैल्यू क्या निकाली भैया 77 डिग्री यहाँ पर निकाली। अब क्यों निकाली? क्योंकि जब आप 77 और 50 को प्लस करोगे तो आपका जो सम आएगा वो 127 के बराबर आएगा, ठीक है। इसीलिए जो वो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के इधर आया है। अब यहाँ पर जो है वो हमें x निकालना है। अब यहाँ पर x हम कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर अब आपको मैं बता देता हूँ, पहले ही इसे रब कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको बहुत बार ये पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो ट्राइंगल के सम होते हैं, यानी कि ट्राइंगल के एंगल जो भी होते हैं उनका जब अगर आप सम करोगे तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल x प्लस 77 डिग्री प्लस a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री के बराबर आएगा। अब यहाँ पर रीजन भैया पूछेंगे, रीजन तो बताओ क्या है आखिर रीजन। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यानी कि सम प्रॉपर्टी ऑफ क्या है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का यहाँ पर शेप बना देते हैं इस तरह से, ठीक है। सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यानी कि जब आप इन तीनों एंगल का सम करोगे तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो यहाँ पर अब देखिए हमारा सबसे पहले हम a निकालना था हमें, ठीक है। तो आप अगर a निकालोगे तो आपका ये वाला जो है ये सोल्व हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको एक से निकालना रहेगा। तो अब a कैसे निकालोगे? देखिए यहाँ पर एक लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है, लीनियर पेयर बन रहा है, एक a एंगल बन रहा है और 127। तो जब आप a प्लस 127 एंगल करोगे तो आपका जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया लीनियर पेयर के कारण, ठीक है। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक ही साइड में बन रहा है, एक ही लाइन पर बन रहा है, तो ये क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। अब a इक्वल टू निकालना है तो आपको 180 माइनस 127 कर देना है। अगर आप ये कर देते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो शायद नहीं 53 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा 53 जो है वो डिग्री निकल कर आ जाएगा। आप यहाँ पर माइनस करके देख सकते हो अगर थोड़ा कभी डाउट हो। 10 यहाँ पर हमने कैरी ली, बचा यहाँ पर 7, ठीक है, बचा इधर 3, क्योंकि 10 माइनस 7 करोगे तो 3 बचेगा, 7 माइनस 2 करोगे तो 5 बचेगा, और 1 से 1 कट जाएगा क्योंकि वो बराबर के हैं तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो 53 डिग्री ये राइट ही था हमारा आंसर, फालतू में मैं डाउट कर रहा था, ठीक है। तो 53 जो है वो आपका आंसर यहाँ पर आएगा। तो a इक्वल टू आपका क्या आ गया 53 आ गया। तो अब इसे भी हम रब कर देंगे और आ जाएंगे हमारे सम ऑफ ट्राइंगल पे, यानी कि सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल पे। तो देखिए ये जो एंगल a है वो किसके बराबर है? अभी जस्ट हमने निकाला 53 एंगल के, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 53 डिग्री, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों एंगल को अगर आप प्लस कर लेते हो तो वो किसके बराबर आएगा 180 डिग्री के बराबर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है, ये कारण है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे x प्लस 77 डिग्री प्लस a की डिग्री क्या आई 53 आई, किसके बराबर है 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है, ठीक है, 180 डिग्री के बराबर है ना वो। तो यहाँ पर अब हम क्या कर देंगे x प्लस 77 और 53 को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर प्लस कर देंगे 7 3 10 की 0 और
10 की 0 कैरी और 1 आ जाएगा इधर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 और 7 कितना होता है 12 होता है और 13 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 130 आ जाएगा। आप प्लस करके देख सकते हो 77 53। ठीक है, प्लस करोगे अगर तो 7 3 10 की 0 कैरी और 1 7 और 5 कितना होगा 12 होगा, 12 प्लस 1 13। तो यहाँ पर जो है वो 13 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका 130 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए आगे क्या करना है। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है सर, है ना, ऐसा सोच रहे हो क्या? क्योंकि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो डिग्री निकालना रहती है और वो हमें अपने आप पता चल जाता है, कुछ ज्यादा भारी बात नहीं होती है। तो x इक्वल टू अब 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री अगर आप कर देते हो तो x जो है वो आपका 50 डिग्री निकल कर आ जाता है। अगर आप यहाँ पर माइनस करो, ठीक है, 180 माइनस 130 तो 0 से 0 कट जाएगा और 8 माइनस 3 आपका 5 बचेगा और 0 में 0 आएगा और 1 से 1 कट जाएगा। तो 50 जो है वो आपका डिग्री यहाँ पर आ जाएगी। सही कैलकुलेट करा था हमने। ठीक है, अरे भैया कैलकुलेशन तो सर की टनाटन है। ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगी 50 डिग्री यहाँ पर आ गया है। तो हमें x और y निकालना था तो हमने x भी निकाल लिया, y भी निकाल लिया और थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए a भी निकाल लिया। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने कुल मिला के सब कुछ जो है वो क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। पूरी एक्सरसाइज जो है वो मुबारक हो आपकी जो एक्सरसाइज है। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज है 6.2, ये हमने सोल्व कर लिया सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में। 20 मिनट भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर जो है हमने इजीली क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट के इस्तेमाल किए बिना कुछ नहीं कर सकते हो। आपको जो है एक बार अगर कॉन्सेप्ट आ गया दोस्तों तो पूरा मैं गारंटी देता हूँ पूरा 6 चैप्टर आपको क्या है आपको याद हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा, सोल्व तो छोड़ो याद ही हो जाएगा अगर कॉन्सेप्ट अगर आपने कर लिया है, सीख लिया तो यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पर हमने 6.2 एक्सरसाइज सोल्व करी। ठीक है, सभी हमारे पांचों क्वेश्चन में क्या होता, जो हमारे पांचों क्वेश्चन थे वो हमने कॉन्सेप्ट लगाकर ही सोल्व करे। अब यहाँ पर आपने लिख तो दिया x प्लस 77 डिग्री प्लस a इक्वल टू 180 डिग्री, पर आपको जब पता ही नहीं है कि ये किस कारण से है तो आप आखिर क्या जवाब दोगे, क्या रीजन दोगे। इसीलिए जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी सब तो ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टोटल 5 क्वेश्चन करे, तो यहाँ पर जो है इजीली आपको समझ में भी आया होगा, डिटेल में मैंने बताया है। तो अगर समझ में आया हो क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 आए आपकी कंप्लीट हो गई हो तो कमेंट कीजिएगा यस सर हमें हमारी जो एक्सरसाइज 6.2 है कंप्लीट हो गई और मैथ्स की जो हमारी चैप्टर 6 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप आर.डी. शर्मा या कहाँ से भी ले सकते हो। मेरे हिसाब से मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आर.डी. शर्मा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।